हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का पेपर के बारे में, जो कि इसका एग्ज़ाम कल होने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर लिए हैं और रिवीजन बस करना है तो इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए। इसमें से 100% चांस है कि इसमें से ही आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आता है। वो तो कोई भी नहीं जान सकता कि वो कहाँ से आएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और अगला है गद्यांश से। गद्यांश से ज़्यादातर राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल चैप्टर से ही आता है। तो आप इन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और इनके जो राइटर यानी कि जो लेखक हैं उनके नाम याद कर लीजिएगा। और दूसरा है पद्यांश। तो पद्यांश से ज़्यादातर पवन द्वितिका के कई का अनुताप, नौका विहार, श्रद्धा मनु बापू के प्रति, इनमें से ही आता रहता है। जो कि अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो इनमें से ही आपका आएगा। और लेखक हैं जो कि तीन लेखक का मैं यहाँ पे नाम लिखी हूँ, तो इनमें से आपको किसी एक का ही नाम लिखना होता है। तो किसी एक लेखक का ही जीवन परिचय लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 बताई हूँ। आपको भी क्वेश्चंस में तीन ही लेखक का नाम दिया जाएगा, जिसमें से कि आपको एक करना रहेगा। और यहाँ पे है कवि, जो कि कवि में भी मैं यहाँ पे 4 दी हूँ। तो आप इन चारों को बस, इनका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप इनके वीडियो को देख लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। और अगला है कहानी। कहानी में से ये 100% चांस है कि इन कहानी में से कोई एक ना एक जरूर आएगा। तो आप पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और ध्रुव तारा, तीनों का कहानी को पढ़ के जाइएगा। और इसका आपको सारांश लिखने के लिए आएगा या इसका चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा, तो आप इनमें से कर दीजिएगा, ठीक है। और खंड काव्य में हम लोग के यहाँ त्यागपति आता है। आप अपने जिला वाइज याद कर लीजिएगा कि आपके खंड काव्य में कौन सा आता है। और यहाँ पे संस्कृत में आता है, 2 आपको दिया जाएगा, एक गद्यांश में से और एक पद्यांश में से। तो जातक कथा, संस्कृत भाषायाम, तो इनमें से ही आपको आता रहता है। जैसे कि जातक कथा, संस्कृत भाषाएं, महत्वम और सुभाष रत्नानी, इन चारों में से कंफर्म है कि इसमें से आ सकता है। और आपके व्याकरण में से आता है तो वो हो गया मुहावरा आएगा, संधि विच्छेद आएगा, विभक्ति और वचन आएगा, जो कि आत्मा और नामना में से आएगा। तो इनमें से आपको याद कर लेना है। और शब्द युग्म आएगा, पर्यायवाची आएगा, और एक सही शब्द, यानी कि जैसे पूछ देगा कि रास्ता दिखाने वाले को हम क्या कहते हैं, तो वैसे एक सही शब्द को चुन करके लिखना होता है। और अगला है शुद्ध वाक्य, मतलब कि एक वाक्य को दिया रहेगा जो कि वो सेंटेंस गलत रहेगा, तो आपको उसको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे रस में से वीर रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, और आप 1-2 रस को और याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दिया रहता है जिसमें से सिर्फ एक का ही करना रहता है, और वो भी उदाहरण सहित। मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, आपको बहुत ही शॉर्ट भाषा में मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। और छंद से पूछा जाता है चौपाई, छंद, चौपाई, सोरठा, वैरवे, इन तीनों में से किसी एक का ही आपको लिखना होगा। अलंकार में यमक, उपमा और रूपक, इन तीनों में से किसी एक का आ सकता है। तो आप इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। 100% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। और आपका आता है बैंक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पत्र लिखना होता है, तो आपको 2 ऑप्शन में दिया रहेगा अथवा करके, तो किसी एक का ही उसमें भी आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे दिया है छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक कर्मचारी को पत्र लिखना है, या कुटीर उद्योग खोलने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, या शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु नगर बैंक अधिकारी को पत्र। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन बताई हूँ, तो 3 ऑप्शन में से आपको वहाँ पे सिर्फ 2 दिया रहेगा, जिसमें से क्या आपको एक ही करना होगा। और यहाँ पे लास्ट हम बात करते हैं निबंध के बारे में। तो निबंध तो आप वैसे भी बना के लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 दे भी दी हूँ कि बेरोजगारी की समस्या और पर्यावरण प्रदूषण। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को आज अगर आप रात भर में तैयार कर लेते हैं तो यह 100% चांस है कि आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और घबरा करके कुछ भी चीज़ को मत करिएगा, एकदम धैर्यपूर्वक करिएगा। कल जो होगा अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।